केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी पूरी है। आज चुनाव प्रचार के थमने से पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ सीट से बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल के पक्ष में गुप्तकाशी में बाइक रैली निकाली। साथ ही जनता से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की। इस मौके पर सीएम धामी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और कैबिनेट मंत्री सौरभ भोगना भी मौजूद रहे। जब कांग्रेस के समय में यहाँ 1 लाख 2 लाख श्रद्धालु आते थे और पिछले साल लगभग 20 लाख श्रद्धालु बाबा केदार के धाम आए हैं और इस साल 56 दिन यात्रा कम होने के बाद भी 16,52,000 यात्रियों ने केदारनाथ धाम की यात्रा की है। भाइयों बहनों, ऐसा नहीं है, मेरे से बोलने वाले वक्ताओं ने पहले भी बोला होगा और मैं भी अपनी पिछली सभाओं में बहुत बातें बोल चुका हूं, इसलिए मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। बस आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि गलतियां होती हैं और हमसे भी हुई होंगी। हम अपनी गलतियों को मानते हैं और मानते ही नहीं है। अगर कहीं पर गलती होती है तो उसको ठीक भी करते हैं और हमने उसको ठीक करने का भी काम किया है। यही हमें और कांग्रेस में अंतर है। वो गलती पर गलती करते हैं फिर भी अपने आप को जायज ठहराते हैं। भाइयों बहनों, इस बार 4 धाम यात्रा की शुरुआत ऋषिकेश हरिद्वार में भारी भीड़ और पहाड़ में भूस्खलन के कारण कई जगह यात्रा को रोकना पड़ा था। कुछ अधिकारियों की लापरवाही भी उसमें सामने आई, जिसका मुझे खेद है, पर हम आपकी परेशानी को जल्द से जल्द हमें दूर करने का प्रयास किया। उसी का परिणाम है दूसरे चरण की यात्रा हमारी पूरी सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। भाइयों बहनों, और इस समस्या को हमेशा दूर करने के लिए हमने काम करने वाले हैं, आगे भी हम काम करने वाले हैं। हम यात्रा प्राधिकरण बनाने वाले हैं और ये 4 धाम यात्रा को आगे आने वाले समय में व्यवस्थित तरीके से इसका संचालन हो, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। ये प्राधिकरण से जुड़े प्रबंधन से किसी भी फैसले को लेने से पहले हम सभी हितधारकों के साथ, स्टेक होल्डर से, तीर्थ पुरोहितों से, होटल व्यवसायियों से, घोड़ा खच्चर संचालकों से, टेंट आदि का काम करने वालों से भी राय शुमारी करेंगे और कर रहे हैं। इसके बाद लागू होने के बाद यात्रा से जुड़ा कोई भी फैसला हम आप लोगों की सहमति के बिना कभी नहीं लेंगे। इसके साथ ही स्थानीय इकाइयां जो हमारे हक हकूकधारी हैं, उनके अपने व्यवसाय को सुविकसित करने के लिए धाम के कपाट खुलने से 2 माह पूर्व ही हम अनुमति देने का प्रावधान करेंगे, जिससे उनको उस समय यात्रा के समय में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। दूसरी ओर त्रिजुगी नारायण, ओंकारेश्वर जी, तुंगनाथ जी, काशी विश्वनाथ जी, काली मठ, कालीशिला, जाग देवता, मंडला माई के ट्रैकों को भी विकसित किया जाएगा। केदार धाम एवं मधमेश्वर धाम के कपाट बंद होने के बाद इस क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन और आवागमन बना रहे, इसका भी लगातार हम लोग प्रयास करेंगे। बाबा तुंगनाथ जी एवं मधमेश्वर धाम की यात्रा, मैं बोल रहा हूं, मधमेश्वर धाम की यात्रा को भी केदारनाथ धाम की यात्रा की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। भाइयों बहनों, इसको निकट भविष्य में संचालित किया जाएगा। भाइयों बहनों, आज कहीं भी आपदा आती है, कहीं भी कोई परेशानी होती है, तो आप सबने देखा होगा कि हम ग्राउंड जीरो पर जाकर काम करते हैं। ये नहीं कि दूर दूर से कोई समीक्षा करते हो, दूर दूर से निर्देश देते हो। आपने देखा 31 जुलाई की रात्रि को जब यहाँ केदार घाटी में आपदा आई थी, उसके तत्काल बाद प्रातःकाल 11 बजे आदरणीय भरत चौधरी जी यहाँ बैठे हैं, सतपाल महाराज जी हमारे मंत्री हैं, हम लोग 11 बजे इसी गुप्तकाशी में पहुंचे थे। आप सबके बीच में आकर हमने 16,000 से भी जो यात्री, तीर्थ यात्री यहाँ फंसे हुए थे, उन सबको सुरक्षित निकालने का काम किया। इतना ही नहीं, हमने यहाँ के जो प्रभावित हमारे व्यापारी थे, उनके बैंक खातों में भी तुरंत 10 करोड़ रुपए की धनराशि तुरंत उनकी सहायता के रूप में उनके बैंक के खातों में डालने का काम भी किया था। भाइयों बहनों, हम कांग्रेस की तरह नहीं है कि 2013 में आपदा आई और आप लोगों को आपके हाल पर छोड़कर चले गए। उस समय ये लोग अपने युवराज का, अपनी पार्टी के शहजादे का इंतजार करते रहे और जो राहत सामग्री यहां आनी थी वो दिल्ली में ही खराब होती रही, सड़ती रही, लेकिन यहां लोग उसका इंतजार करते रहे। भाइयों बहनों, कांग्रेस का शासनकाल पूरी तरह से तुष्टीकरण से भरा हुआ है। इन्होंने इस देवभूमि में लैंड जिहाद को बढ़ाने का काम किया, अवैध घुसपैठियों को बसाने का घिनौना काम किया है। इनकी मानसिकता अभी भी नहीं बदली है।
अभी मैं देख रहा था 2 दिन पहले इनकी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी कह रहे थे घुसपैठियों को यहां बसाने में क्या गलत है। एक वीडियो आप सब लोग भी देख रहे होंगे, एक वीडियो में है भाई साहब, कह रहे हमको बसाने में क्या दिक्कत है। किसी हमारी बुजुर्ग महिला से बात कर रहे थे यहीं से, मैं उनसे कहना चाहूंगा, मैं इस बाबा विश्वनाथ के धाम से कहना चाहूंगा कि अब आप सुधर जाइए। आपकी तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से ही आज राज्य के अंदर डेमोक्रेसी का संकट पैदा हो गया है, राज्य के अस्तित्व को प्रश्न खड़ा हो गया है। पर ये हमारे राज्य में मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सपना देखने वाले, आपको याद होगा 2022 का जब चुनाव चल रहा था तो ये लोग जहां हम कहते हैं बाबा केदार के धाम का, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम भव्य केदार और दिव्य केदार बना रहे हैं, भगवान बद्री विशाल का नवनिर्माण पुनः निर्माण कर रहे हैं, 4 धाम ऑल वेदर रोडे बना रहे हैं, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन बना रहे हैं। ये कहते थे कि हम सरकार में आएंगे तो हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। भाइयों बहनों, इस देवभूमि के अंदर शर्म आनी चाहिए इनको कि ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करते थे। 2022 के चुनाव में आप लोगों ने इनको अच्छी तरह से बता दिया कि उत्तराखंड के लोग क्या चाहते हैं, उत्तराखंड के लोग किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं। भाइयों बहनों, ये हमारी भाजपा की सरकार है जिसने कड़ा धर्मांतरण विरोधी कानून लाकर लैंड जिहाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके राज्य की डेमोक्रेसी को संरक्षित करने का काम किया है। इसके अलावा हमने पूरे भारत का सबसे कठिन नकल का कानून बनाकर, कठोर नकल का कानून बनाकर 18,500 नौजवान युवाओं को नौकरी देने का भी काम किया है। भाइयों बहनों, गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को निष्पक्ष तरीके से आज नौकरी मिल रही है। थूक जिहाद, दंगा करने वालों के लिए भी हमने कड़ा कानून बनाया है। इतना ही नहीं, मैं आज इस बाबा विश्वनाथ के धाम से कहना चाहता हूं कि हम आने वाले समय में जल्द राज्य की किसी प्रकार की अस्मिता के साथ छेड़छाड़ और खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ भी सख्त भू का कानून लेकर आएंगे। सख्त भू कानून भी हम बनाने वाले हैं। भाइयों बहनों, आज एक कांग्रेस के नेता कह रहे हैं भाजपा महिलाओं का सम्मान नहीं करती। अरे बेटियों को तंदूर में जलाने वाले कांग्रेसी आज महिला सम्मान पर हमको लेक्चर दे रहे हैं, हमको उपदेश दे रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं इन झूठे और मक्कार लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये हमारी भाजपा की सरकार है जिसने राज्य के अंदर महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 30% का आरक्षण सुनिश्चित किया है। ये भाजपा की सरकार है जिसने लखपति दीदी योजना चलाकर प्रदेश की 1 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम किया है। ये भाजपा की सरकार है जिसने उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर देकर प्रदेश की लाखों महिलाओं को धुएं से आजादी दिलाने का काम किया है। ये भाजपा की सरकार है जिसने देश के अंदर आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को देश का राष्ट्रपति बनाया है और उत्तराखंड के अंदर श्रीमती रितु खंडूरी को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया है। इतना ही नहीं, हमने यहां पहले स्वर्गीय शैला दीदी और आवासा दीदी को विधानसभा का टिकट देकर मातृशक्ति का सम्मान देने का काम किया है। भाइयों बहनों, कांग्रेस को अपनी हार इस चुनाव में साफ दिखाई दे रही है और कांग्रेस वाले इतने डर गए हैं कि अब वो दिल्ली देहरादून वाले लोगों से भी कह रहे हैं कि आप लोग वोट करने ही मत जाइए वहां। अरे वोट डालने मत जाइए। केदारनाथ विधानसभा के मतदाताओं से गुहार लगा रहे हैं कि आप लोग वोट देने मत जाइए। जब इनके सारे प्रोपेगेंडा फेल हो गए तो ये लोगों को वोटिंग के दिन घर से न निकलने का अपील तक करने लग गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर कांग्रेस के लोग जनता से वोट न देने का अधिकार क्यों चाहते हैं, क्यों चाहते हैं कि आप लोग वोट दें? आखिर ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, ये प्रश्न आप सबका भी होना चाहिए कि इन कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस पार्टी को अगर दिल्ली वाले, चंडीगढ़ वाले या देहरादून वाले आकर यहां पर अपना प्रतिनिधि चुनते हैं तो इसमें क्या दिक्कत होनी चाहिए? भाई आज इस प्रकार की बात कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस को अपने खूनी पंजा, इस खूनी पंजे पर विश्वास नहीं रहा, या वो फिर सोचते हैं कि ज्यादा वोटिंग हुई तो भाजपा यहां रिकॉर्ड वोटों से जीत जाएगी। पर मैं आज इस विधानसभा में इस जनसभा के माध्यम से कांग्रेस के लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप लोग कितनी भी कोशिश कर लो, 20 तारीख को केदारनाथ की इस धरती का हर वो व्यक्ति जो केदारनाथ विधानसभा को विकसित होते हुए देखना चाहता है वो अपना वोट करने अवश्य जाएगा। भाइयों बहनों, चाहे कितनी भी परेशानी हो,
कितना भी कष्ट हो, लेकिन वो अपना मत करने अवश्य जाएगा, क्योंकि 20 तारीख का दिन होगा चुनाव, कमल चुनाव चिन्ह होगा। 20 तारीख का दिन होगा, जरा जोर से बोलिए, 20 तारीख का दिन होगा, 20 तारीख का दिन होगा, कमल चुनाव चिन्ह होगा। भाइयों बहनों, कांग्रेस का पूरा चुनाव कैंपेन केवल और केवल झूठी अफवाहों पर टिका हुआ है। लेकिन मैं आज आपको एक बहुत मजे की बात बताना चाहता हूं। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं यहां से, वो विधायक भी रहे हैं 2017 से 22 तक, और मेरे भी बड़े अच्छे संबंध हैं उनसे, क्योंकि मैं भी उस समय उनके साथी विधायक था, और हम लोगों की उनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी भी नहीं है, कोई नाराजगी भी नहीं है। लेकिन भाइयों बहनों, 5 साल तक विधायक थे, एक ही बात का रोना रोते रहते थे, मैं क्या कर सकता हूं, मेरी सरकार नहीं है, मेरी कौन सुनेगा। भाइयों बहनों, मैं कैसे काम करूं, केवल काम न करने के लिए बहाना बनाते थे, जबकि हमारी सरकार के द्वारा उन्हें विधायक निधि के रूप में ही करोड़ों रुपए की धनराशि दी गई। लेकिन वो धनराशि कितनी है भरत सिंह जी भाई साहब, कितनी है धनराशि? वो लगभग 6 करोड़ की धनराशि वो वापस चली गई भाइयों बहनों, जिससे आपके यहाँ का सड़कों का निर्माण होना था, बिजली की लाइनें लगनी थी, स्कूल अस्पताल बनने थे, खड़ंजे बनने थे, कहीं पर पैदल चलने वाली सड़क बननी थी, पेयजल की योजना बननी थी, वो वापस चली गई। यानी कि ये विधायक महाशय ने उसको निकालकर क्षेत्र का विकास करने तक की जहमत नहीं उठाई।